निशाना साधा जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हमने पहले ही जैसे कहा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जल्द होगी, अब उसी दिशा में काम भी कर रही है केंद्र सरकार को लेकर कई आरोप। अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें लगाया गया, जिसके जवाब में मीनाक्षी लेखी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और आपको बता दें कौन कौन से बड़े आरोप लग रहे हैं। कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। और भ्रष्टाचार का फायदा सरकार और पार्टी के बड़े नेता को मिला है। आबकारी नीति पर केजरीवाल सरकार पर बड़े सवाल जो उठ रहे हैं। करप्शन का पैसा पंजाब विधानसभा चुनाव में लगा है, तो नीति बदलकर दिल्ली के खजाने को चूना लगाया है, ये भी बड़े आरोप उन पर लग रहे हैं। ये पूरा मामला समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष का। बिल्कुल अर्पिता, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दरअसल उपराज्यपाल ने जैसे ही आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की, उसके बाद से केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार यानी आमने सामने आ चुके हैं और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि क्या अभी चल रहा है। देखिए, आप नजर डालिए, क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देखिए, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अभी विकास कर रही है उसको रोकना चाहती है केंद्र सरकार। और साथ ही अगली कड़ी की अगर बात कर ले तो उसमें सावरकर और भगत सिंह को बीच में लेकर आया गया। उन्होंने कहा कि सावरकर के ये औलाद हैं, जो कि ब्रिटानी हुकूमत से इन लोगों ने माफी मांगी। और साथ ही क्योंकि यहां पर मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इस बातों को आखिर लेकर जा रहा हूं, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर सीधी सी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार एक दूसरे के सामने यहां पर खड़ी है। वार पलटवार लगातार जारी है, प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं, ये भी आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर और बिल्कुल वीर सावरकर और भगत सिंह को बीच में लेकर आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। कहते हैं कि वो सावरकर की औलाद हैं, उन्होंने माफी मांगी थी ब्रिटानी हुकूमत से, लेकिन हम भगत सिंह की औलाद हैं, हमें चाहे फांसी पर चढ़ा दो, जेल में भेज दो, हम डरने वाले नहीं हैं। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। एक ये सोचने की बात है कि हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े? इतने हमारे एमएलए को ये जेल भेज चुके, सारे छूट छूट के आ गए। और कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे ऑर्डर पास किए इन लोगों के खिलाफ कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो,
सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है हम लोग।